बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11 का मैथ अकॉर्डिंग नेशनल बुक फाउंडेशन वाली जो न्यू बुक है उसके मुताबिक हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज के लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 4.1 चैप्टर नंबर 4 सीक्वेंस एंड सीरीज़ को स्टार्ट कराने लगा हूँ। इसी प्रीवियस लेक्चर में मैंने चैप्टर नंबर 3 साथ में स्टार्ट कराया। दोनों चैप्टर को पैरेलल लेके चलेंगे साथ साथ, यानी कि ताकि जल्द से जल्द ये आपका नई बुक का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो सके। तो एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में। सीक्वेंस एंड सीरीज से मतलब चैप्टर है। तो 4.1 पहले क्वेश्चन पे आते हैं। 4.1 का पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से हमारे सामने लिखा है, एक्सरसाइज 4.1। तो इसका पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसका यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन जो क्वेश्चन पूछा है ईच ऑफ द फॉलोइंग, क्या करना है हमने, ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, इन टर्म्स में द एनी टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज गिवन। एनी टर्म आपको गिवन है, हमने क्या करना है देन उसके बाद एनी टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज गिवन, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स। पहली 4 टर्म्स मैंने फाइंड करनी, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स एंड द 10th टर्म। उसके बाद 10 टर्म फाइंड करनी फर्स्ट 4 टर्म्स के बाद, एंड 10 टर्म या A 10 जिसको कहते हैं, एंड द 15 टर्म और A 15 फाइंड करनी। तो ये बेसिकली क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन हमने पढ़ लिए। क्वेश्चन चूँकि मैंने कॉपी पे लिखे हुए थे, तो यहाँ से बार बार देखने की जरूरत नहीं। बुक से नेशनल बुक फाउंडेशन वाली बुक हम फॉलो कर रहे हैं। ये वाली बुक जो है आपकी जो नई बुक, तो वहीं से देखते हैं क्वेश्चन साथ में। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने स्टेटमेंट पढ़ ली है कि आपको एन टर्म उस वैल्यू कहते हैं लास्ट टर्म को, जैसे यहाँ गिवन है दैट्स एन, ये एन टर्म कहलाती है। एन में जब कोई वैल्यू गिवन, एन टर्म गिवन है, आपको कहा जा रहा है फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करें, इसकी पहली 4 इनकी कंसेक्टिव लगातार 4 टर्म में फाइंड करनी। एंड देन उसके बाद आगे चल के आपने फिर जो टर्म स्पेसिफिकली कहा गया दैट इज 10, A 10 और A 15 वो आपने फाइंड करनी। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। an इक्वल टू 3n प्लस 1, ये मेरे पास जनरल टर्म या एन टर्म लिखी थी क्वेश्चन, तो उसको हमने लिख लिया है यहाँ पर। एंड देन उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया। अब चूँकि 4 टर्म में फाइंड करनी, याद रखिए सीक्वेंस जब भी कोई गिवन हो तो उसकी पहली टर्म, सबसे पहली टर्म जो होती है वो 1 होती है, ये याद रखना है आपने। तो पुट n इक्वल टू n की जगह हम यहाँ जस्ट क्या रिप्लेस कर देंगे 1। तो जहाँ जहाँ इस इक्वेशन 1 में n आ रहा था वहाँ पर 1 रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी आपकी A1 3 इंटू एन की जगह पर 1 प्लस 1, तो 3 1 3, 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1 दैट इज 4। तो A1 की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई। अब पुट n इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, फिर इसी इक्वेशन 1 में जहाँ जहाँ n आ रहा है उसकी जगह 2 रिप्लेस कर देंगे, तो ये 2 हो जाएगा यहाँ पर, इसका नंबर 2 हो जाएगा। सेकंड टर्म 3 इंटू एन की जगह पर 2 हो जाएगी वैल्यू प्लस 1, 3 2 6 प्लस 1, तो 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा 7। आगे थर्ड टर्म पे आते हैं तो पुट n इक्वल टू 3 इन इक्वेशन वही रही है हमारे पास, इक्वेशन चेंज नहीं हो रही, इक्वेशन है इक्वेशन 3। तो उसमें वैल्यू डालता हूँ, तो A3 इक्वल टू 3 इंटू एन, एन की जगह पर देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी 3 प्लस 1, तो 3 3 से 9, 9 प्लस 1 वैल्यू कितनी आ गई 10। पुट n इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। अब 4 डालते हैं तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, पुट n इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, तो A यहाँ पर n की जगह पर क्या आ जाएगा 4, इक्वेशन जो क्वेश्चन था हमारे पास, क्वेश्चन क्या लिखा था ये क्वेश्चन, ताकि आप सही से देख सकें दोनों चीज़ों को। n जो लिखा था 3n प्लस 4, तो यहाँ पर आ गया 4 n की जगह पर, और यहाँ पर 3 n की जगह पर 4 आ जाएगा प्लस 1, तो 3 इंटू 4 होगी वैल्यू। तो देखिए 3 इंटू 4 प्लस 1, तो 3 4 12, 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा 13। तो फर्स्ट 4 टर्म हमारे पास आ गई। फर्स्ट 4 टर्म कौन कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या आई थी, फर्स्ट टर्म सबसे पहले A1, तो A1 का रिजल्ट देखिए, A1 का रिजल्ट क्या आया था, A1 का रिजल्ट मैं थोड़ी सी कापी नीचे कर लेता हूँ। A1 का रिजल्ट था 4। A2 का रिजल्ट क्या है हमारे पास, A2 का रिजल्ट आया आपके पास दैट इज 7। A3 का रिजल्ट देखें वो क्या है दैट इज 10, और A4 का रिजल्ट अभी क्या है दैट इज 13। ये लास्ट रिजल्ट जो है ये वाला 13, ठीक हो गया यहाँ तक। अब उसके बाद उसने आगे चल के ये फर्स्ट 4 टर्म तो फाइंड करनी थी, आगे चल के उसने कहा जो स्पेसिफिक में कर यानी 5 6 7। अब उसने कहा कि A 10 या 10 टर्म क्या ले, या उसको क्या दे A 10 क्या दे या 10 टर्म, जैसे मैंने दोनों ले दिए ना फॉर A 10 या उसको कहा जाता है 10, ये 10 लिखा TH लिखा 10 टर्म, दोनों का एक ही मतलब है। तो उसके लिए हम जस्ट क्या करना है, पुट n इक्वल टू n की जगह सिर्फ क्या कर देना है 10 पुट कर देना। इसी इक्वेशन में जो क्वेश्चन था आपका, यानी क्वेश्चन क्या लिखा था n इक्वल टू 3n प्लस 1, तो यहाँ पर जस्ट हम इसमें रिप्लेसमेंट कर देंगे। तो रिप्लेसमेंट करते हैं तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी A n की जगह पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए A n की जगह पर क्या आ गया, यहाँ पर 10 आ गया इक्वल टू 3n था, तो 3n की जगह पर क्या आ जाएगा 10 प्लस 1, तो 3 10 से 30, 30 प्लस 1 तो 31, तो A 10 की वैल्यू हमारे पास क्या आती है 31। नाउ फॉर A दूसरा फाइंड करना था A 15 और या 15 टर्म, दोनों का एक मतलब, यानी क्या फाइंड करना है A 15 फाइंड करना है। तो अब पुट n इक्वल टू n की जगह हम क्या रखेंगे, पुट n इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1, तो A 15 हो जाएगा। इक्वेशन 1 से मतलब कौन सा जो क्वेश्चन था आपका, तो 3 यहाँ पर A n की जगह पर 15 हो जाएगा, 3 n की जगह पर 15 प्लस 1, तो 3 5 15 3 45 हो जाएगा। ये देखें
15 3 45, 45 प्लस 1, 45 प्लस 1 कितनी वैल्यू हो जाएगी, 45 प्लस 1 दैट इज 46। तो A15 की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, दैट इज 46। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। पहले हमने क्या किया, 4 टर्म्स फाइंड की, एंड उसके बाद जो स्पेसिफिक टर्म कहा गया था वो 2 टर्म यानी 10 और 15 को हमने फाइंड की। आगे चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। ये चैप्टर बहुत आसान है लेकिन इसको साथ साथ करना है आपने, और कहीं से कोई मसला कोई चीज़ नहीं क्लियर हो तो कमेंट करके बिल्कुल पूछनी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूँ, एन हमें जनरल टर्म है, इसको एन टर्म, फिर आप कह ये नाम याद रखनी, आगे एक्सरसाइज में यूज़ होंगे, अगले एक्सरसाइज में। इसको एन टर्म भी कहते हैं, जनरल टर्म भी कहते हैं, इसको लास्ट टर्म भी कहते हैं। किसको, ए एन को, यानी लास्ट टर्म लिखा तो उसका मतलब क्या है, ए एन है। जनरल टर्म लिखी तो मतलब ए एन है, और अगर इसको एन टर्म लिखेगा तब भी इसका मतलब ए एन है। ठीक है, तो अभी तो क्वेश्चन में हमें वैल्यू दे रहा है, ए एन की वैल्यू क्या, 3n-1, तो एन इक्वल टू 3n-1, मैंने इसको 1 इक्वेशन के तौर पर क्या दिया, सोल्यूशन स्टार्ट करने के लिए। अब पहली 4 टर्म में फाइंड करनी तो पुट n इक्वल टू 1 रखूँगा इन इक्वेशन 1, तो A1 3 n की जगह पर 1 -1, तो 3 1 से 3 होगा, 3 - 1 z क्या रहेगा हमारे पास 2। आगे चलते हैं, पुट n इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, तो A2 3 n की जगह पर 2 आ जाएगा -1, तो 3 2 6, 6 - 1 दिस इज 5, पुट n इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, फिर से इक्वेशन 1 में ये वाली इक्वेशन लिखी, ये जो क्वेश्चन था आपका, तो a की जगह पर 3 आ जाएगा, तो 3 × n था, तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 3 × 3, क्यों पुट n इक्वल टू 3 कर रहे हैं इक्वेशन 1 में, तो 3 3 से 9, 9 + 1 कितना हो जाएगा, दैट इज 9, सॉरी 9 - 1 कितना हो जाएगा, दैट इज 8। अब पुट n इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, तो a 4 हो जाएगा, 3 × n की जगह पर 4 आ जाएगा -1, 3 4 12, 12 - 1 दिस 11। तो हमारी फर्स्ट 4 टर्म्स क्या आ गई, तो फर्स्ट 4 टर्म्स आर, फर्स्ट 4 टर्म, पहली टर्म क्या आई थी, पहली टर्म देखिए 2 थी, दूसरी टर्म क्या आई है 5, तीसरी टर्म क्या आई है 8, और लास्ट टर्म क्या आई है, दैट इज 11। ये जो फाइंड की, तो अब हम चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो फर्स्ट 4 टर्म्स आर कौन कौन सी आई हैं हमारे पास, 2 5 8 एंड 11। यहाँ तक हमारा आधा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं जो स्पेसिफिक टर्म में कहा गया था। अब स्पेसिफिक टर्म में क्या कहा था कि सबसे पहले 10 टर्म निकालनी है, नाउ फॉर 10th टर्म और या A10 दोनों में से एक बात लिख सकते हैं। मैं शुरू क्वेश्चन इसमें दोनों बातें लिखी दे रहा हूँ, यानी 10 भी लिख दें या A10 लिखे, एक ही मतलब है। तो पुट n इक्वल टू 10 करते हैं इक्वेशन 1, यानी जो हमारा क्या था क्वेश्चन था, यहाँ पर 10 आ जाएगा, 3 × n की जगह पर 10 आ जाएगा, 3 × 10 होगा -1। सॉल्व करते हैं इसमें, यहाँ देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 × ये वैल्यू लिखिए, आप उम्मीदें नज़र आ रही होगी सही से, 8n 3 × 10 -1, 3 10 30, 30 -1 दिस इज 29। अब उसके बाद आगे चलते हैं, नाउ फॉर 15 टर्म या A15 और मतलब या A15, तो पुट n इक्वल टू 15, n इक्वल 15 इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से मतलब ये इक्वेशन, ये जो सवाल लिखा है ऊपर वाला ये देख लें, दोनों एक ही लिखे, लेकिन वहाँ क्वेश्चन तो मैंने जब सोल्यूशन स्टार्ट किया तो उसको 1 का नाम दे दिया, बस ये फ़र्क किया। तो अब यहाँ पर 15 रखेंगे तो यहाँ पर 15 आ जाएगा, 3 × 15 हो जाएगा -1, 3 15 ज़ा 45 हो जाएगी वैल्यू, ये देखें 3 15 ज़ा 45 -1, तो 45 -1 44। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को फर्स्ट 4 टर्म भी फाइंड कर दिया और A10 भी फाइंड कर दिया और A15 भी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसके क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है यहाँ पर हमारे पास an लिखा हुआ है n/n+1, तो इस इक्वेशन को फिर से 1 का नाम दे देता हूँ, तो पुट n इक्वल टू 1 यहाँ पर डालते हैं, जहाँ जहाँ n आ रहा है जितनी दफ़ा प्यारों से आप परेशान नहीं होना, तो पुट n इक्वल 1 इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पर A1 हो जाएगी, यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर ऊपर n आ रहा है तो यहाँ पर 1, नीचे n ये 1, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 1/2 पॉइंट में लिखने की जरूरत नहीं, बस ऐसी फ्रैक्शन में लिख देंगे, दैट इज 1/2 हमारी फर्स्ट टर्म आ गई। पुट n इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन में तो n की जगह पर 2 आ जाएगा, इक्वल टू 2/2 + 1, तो वैल्यू क्या होगी 2/3, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, क्योंकि 2 हो जाएगा 2 + 1 3 हो जाएगा, तो 2/3 हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब पुट n इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में 3 रखते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी पुट n इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा A3 इक्वल टू 3/3 + 1, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखिए A3 3/3 + 1, तो ऊपर 3 रहेगा, 3 + 1 क्या हो गया 4, तो 3/4 हमारे पास A3 का रिजल्ट आ गया। पुटिंग n इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, कौन सी इक्वेशन 1 में, ये इक्वेशन 1 है आपकी। यहाँ पर अब A4 रखूँ तो यहाँ 4 आ जाएगा और 4 + 1 नीचे वैल्यू आ जाएगी, तो देखिए A4 4/4 + 1, तो 4/5 हमारे पास रिजल्ट आ गया इसका, किसका नेक्स्ट टर्म का, यानी 4/5 रिजल्ट आ गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट, उसके बाद इसी सवाल के दूसरे हिस्से पर आते हैं जिसमें हमें कहा कि आपने इंडिकेटेड टर्म फाइंड करनी है, लेकिन उससे पहले अगर आप इसको लिखना चाहें, सो द रिक्वायर्ड फर्स्ट 4 टर्म्स आर, पहली टर्म क्या है हमारे पास A1 1/2, A2 क्या है 2/3, A3 क्या है 3/4 और A4 क्या है दैट इज 4/5। यहाँ तो हमने सवाल कंप्लीट कर दिया, लेकिन अभी इसका आधा हिस्सा रहता है जिसमें हमें कहा गया इंडिकेटेड टर्म फाइंड करना, यानी स्पेसिफिक करके कहा गया ये वाली और ये वाली टर्म फाइंड करना। सबसे पहले नाउ फॉर द 10th और A10 टर्म, तो A10 सॉरी
इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो पुट n इक्वल टू n की जगह जस्ट क्या कर देंगे 10 रिप्लेस कर देंगे किसी इक्वेशन में जो इक्वेशन क्वेश्चन की थी, दैट इज a n की जगह पर यहाँ क्या आ गया 10, ऊपर भी n लिखा था नीचे भी n लिखा था, तो यहाँ भी क्या आ गया 10 नीचे भी 10, 1 पहले से ही क्वेश्चन में आ रहा है उसको कुछ भी चेंज नहीं कर रहे, तो 10 लिखा है 10 + 1 क्या हो गया 11, दिस इज a 10। अब पुट फॉर नाउ फॉर 15 टर्म और a 15, तो उसके लिए क्या करेंगे पुट n इक्वल टू क्या कर देंगे पुट, यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, लिख लें पुट n इक्वल टू 15 इन किसमें इन इक्वेशन 1 में, तो ये 15 हो जाएगा यहाँ पर n की जगह पर 15, n की जगह पर 15 + 1, 15/15 + 1 क्या हो जाएगा 16, 15/16। अब इसी ये टेबल से कटिंग नहीं हो रही, अगर ये टेबल से कटिंग हो रही है तो इस फ्रैक्शन को छोटा कर लेते हैं, पॉइंट में लिखने की जरूरत नहीं, तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। उम्मीद है क्वेश्चन जल्दी थोड़ी सी कराऊंगा, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी लेक्चर में ही ना पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए, ठीक है। an पे आता हूँ, लेकिन फिर भी बहुत जल्दी में नहीं कर रहा था कि आपको समझ भी आए सही से। an इक्वल टू n² + 1, तो हमारे पास वैल्यू है an इक्वल टू n² + 1, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, तो पुट n इक्वल टू 1, जस्ट n की जगह 1 रखना चाहिए, 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर + 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 + 1 क्या वैल्यू हो जाएगी, दैट इज 2। ये हमारे पास पहली वैल्यू आ गई 1 + 1 दैट इज 2, को 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 + 1 2 होगा। अब पुट n इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पर 2 रखूँगा n की जगह पर, तो यहाँ 2 हो जाएगा a2, और साथ में क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर + 1, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 + 1 दिस इज 5, a2 भी आ गई हमारे पास वैल्यू। नेक्स्ट आते हैं पुट n इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, तो a3 हो जाएगा, साथ में n था ना यहाँ पर लिखा है इक्वेशन 1 में, देखिए n, तो n की जगह 3 आ गया, उसका स्क्वायर + 1, 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, 9 + 1 कितना हो जाएगा 10। अब पुट n इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पर a4 आ जाएगा n की जगह पर, और n का स्क्वायर तो मीन 4 का स्क्वायर हो जाएगा साथ में +1, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 + 1 दिस इज 17, तो चारों टर्म में हमारे पास फाइंड होगी। तो फर्स्ट 4 टर्म्स आर, तो फर्स्ट 4 टर्म हमारे पास क्या आई है इस इक्वेशन की, तो फर्स्ट 4 टर्म्स आर क्या आई है, दैट इज 2 a1 a2 a3 a4 2 5 10 एंड 17। नाउ फॉर, अब जो 10 टर्म हमें फाइंड करनी है a10 और a15 फाइंड करना, फॉर 10 टर्म और a10 के लिए हम क्या करते हैं पुट n इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1, तो a10 रखूँगा n की जगह पर, और n का स्क्वायर था, तो n की स्क्वायर की जगह क्या आ गया 10 का स्क्वायर + 1, तो 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 + 1 वैल्यू क्या आ जाएगी 101। नाउ फॉर 15 टर्म और a15 के लिए, तो अब क्या करेंगे पुट n इक्वल टू, फिर दोबारा से यहाँ देख लें पुट n इक्वल टू 15 कहाँ पर इन 1 में वैल्यू डाल देंगे, पुट n इक्वल टू 15 इन 1, तो a15 n की जगह पर an था ना a15 हो गया यहाँ पर, n का स्क्वायर तो 15 का स्क्वायर + 1, तो 15 का स्क्वायर होता है 2 to 5 + 1, तो वैल्यू क्या आ गई 2 to 6। तो हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है। पार्ट नंबर 5 पर आते हैं। पार्ट नंबर 5 में लिखे an इक्वल टू n² - 2n, तो इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब इसकी 4 टर्म पहले फाइंड करते हैं, तो सबसे पहली टर्म पर आते हैं पुट n इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पर a1 आ जाएगा, n², तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर -2 इंटू n की जगह पर 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, 2 1 2, तो 1 - 2 रिजल्ट क्या आ गया -1 हमारे पास रिजल्ट आ गया, ठीक है, ये पहला रिजल्ट। फिर पुट n इक्वल टू, आगे फर्दर चलते हैं, फिर पुट n इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, तो a2 हो जाएगा, आगे n का स्क्वायर -2n था, तो n का स्क्वायर n की जगह पर 2 आ गया, और उसका स्क्वायर -2 इंटू n की जगह पर 1 आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, और यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 2 2 n की जगह पर भी क्या आ गया 2 2 2 4, तो 4 - 4, सेकंड टर्म हमारे पास क्या आ गई, सेकंड टर्म हमारे पास आ गई दैट इज 0। n क्यों 2 डाला, क्योंकि देखिए सवाल क्या था n² - 2n, तो n की जगह पर 2 आ गया, उसका स्क्वायर -2 n की जगह पर 2, क्योंकि हम n की जगह पर सेकंड टर्म फाइंड करते हैं। अब थर्ड टर्म पर आते हैं, तो पुट n इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, तो a3 हो जाएगा n², तो n की जगह पर 3 आ गया, और उसका स्क्वायर -2 इंटू n, तो 2 n की जगह पर 3 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 3 = 6, तो 9 - 6 दिस इज 3 टर्म्स हो गई, 3 टर्म में फाइंड करें। चौथी टर्म पर आते हैं इसकी, अब पुट n इक्वल टू 4, पुट n इक्वल टू 4 करते हैं यहाँ पर इन इक्वेशन 1, तो a4 हो जाएगा n का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर -2 इंटू n, तो -2 इंटू n की जगह पर 4 रखेंगे, यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4, तो 4 का स्क्वायर 16 एंड 2 4 8, तो 16 - 8 दिस इज 8। तो फर्स्ट 4 टर्म हमारी पास क्या आ गई, a1 पहली वैल्यू -1 आई थी, a2 की वैल्यू 0 आई थी, a3 की वैल्यू आपकी जो है 3 आई है, और a4 की वैल्यू आपके पास अभी देखिए क्या आई है 8, तो 4 टर्म हमने फाइंड कर दी। अब ना जो इंडिकेटेड टर्म गई थी ना फॉर a10, अब मैं दोनों नाम नहीं लिख रहा बार बार, ठीक है, 10 टर्म या फिर a10, जस्ट a10 लिख रहा हूँ, तो a10 फाइंड करने के लिए पुट n इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1 वही इक्वेशन, यानी n इक्वल टू n² - 2n,
तो ए एन की जगह पर 10 आ जाएगा, माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर लिखा था तो एन स्क्वायर की जगह क्या डाल दिया हमने 10, उस पर स्क्वायर माइनस 2 इंटू एन था तो माइनस 2, एन की जगह पर 10 लेता हूँ, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 10 टू द वैल्यू हो जाएगी 20, तो 100 माइनस 20 क्या वैल्यू रहेगी हमारे पास, दैट इज़ 80। तो हमने ए 10 फाइंड कर लिया। आगे चलते हैं 15 के लिए, ए 15 के लिए नाउ और ए 15 पुट एन इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1, तो हो जाएगी यहाँ पर वैल्यू हमारे पास ए 15 इन क्वेश्चन जो है जो ब्लैक मार्कर से लिखा था वो ये मार्कर से जो ऑरेंज कलर में पहले इक्वेशन नंबर 1 लिखी, दोनों एक ही मतलब दोनों इक्वेशन 1 ही है। तो ए 15 इक्वल टू एन का स्क्वायर, तो एन की जगह पर 15 हम प्लेस कर रहे हैं और उस पर स्क्वायर माइनस 2 इंटू एन, तो 15 का स्क्वायर होता है 2 to 5, 15 टू हो जाए 30, तो 2 to 5 में से 30 माइनस करते तो रिजल्ट हमारे पास रहता है 195। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है हमारे पास ए एन इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, इसकी यहाँ से कटिंग नहीं हो सकती क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में, ये ना कि आप जैसे ही कटिंग करते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होना, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन में नाम देता हूँ एन इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन स्क्वायर प्लस 1, 1 क्या दिया, फिर से उसी तरह पुट एन इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 में रखते हैं, पुट एन इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो ए की जगह यहाँ पर एन के साथ 1 आ जाएगा, एन की जगह पर 1 का स्क्वायर माइनस 1, नीचे 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या रहेगा 1 ही रहेगा, तो 1 माइनस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी ऊपर आके 0, ये देखिए ठीक। ए 1 हो गया तो एन का स्क्वायर था तो एन की जगह पर 1 डाला हमने, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 और नीचे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2, तो 0/2 न्यूमरेटर में 0 लिखा हो, डिवाइजर में कुछ भी लिखा हो तो रिजल्ट क्या हो जाता है 0। A2 पर आते हैं तो पुट एन इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, बार बार पेज चेंज नहीं कर रहा, ठीक है, ताकि वीडियो का तसलसल ब्रेक ना हो, ठीक है, और कैमरा हिल लेना। तो आपने वो वैल्यू याद रखनी क्या था, एन स्क्वायर माइनस 1 बाय एन स्क्वायर प्लस 1, तो बस एन की जगह 2 रिप्लेस करूँगा तो यहाँ पर एन की जगह पर क्या आ गया, यहाँ पर ए एन लिखा था तो यहाँ पर 2 आ गया इन सेकंड टर्म, एन की जगह पर 2 का स्क्वायर माइनस 1, नीचे 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, तो 4 माइनस 1 3, 4 प्लस 1 5, 3/5। थर्ड टर्म पर आते हैं तो पुट एन इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, तो ए 3 हो जाएगा, अब एन की जगह पर 3 का स्क्वायर माइनस 1, नीचे 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, 9 माइनस 1 8, 9 प्लस 1 10। अब इसकी कटिंग हो रही है, अगर कटिंग देखें इसकी कटिंग हो रही है, किसी टेबल से कटिंग हो रही है, फर्स्ट वैल्यू जिसकी कटिंग हो रही है 2 के टेबल से बिल्कुल कटिंग हो रही है, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, तो 4/5 हमने फ्रैक्शन को लिख दिया, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। अगर कटिंग नहीं हो रही तो फिर एज इट इज छोड़ दें, पॉइंट्स में नहीं लिखना। अब आगे चलते हैं, पुट एन इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, तो ए 4 हो जाएगा, तो एन स्क्वायर माइनस 1, तो 4 का स्क्वायर माइनस 1 बाय एन स्क्वायर प्लस 1, तो 4 का स्क्वायर प्लस 1, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1, 16 माइनस 1 15 हो जाएगी वैल्यू, एंड 16 प्लस 1 दिस इज 17। अब देखिए एक टेबल से कटिंग नहीं हो रही तो एज इट इज छोड़ देते, तो फर्स्ट 4 टर्म हमारे पास आ गई हैं, हमारी कंप्लीट हो गई। अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं इंडिकेटेड टर्म फाइंड करने के लिए, वो है सबसे पहले ए 10, तो पुट एन इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1, तो ए 10 रखूँगा यहाँ पर एन स्क्वायर, तो एन की जगह 10 लिखूँगा, उस पर स्क्वायर माइनस 1 और नीचे 10 स्क्वायर प्लस 1, तो 10 स्क्वायर प्लस 1, 10 स्क्वायर माइनस 1 नहीं हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 1, 100 माइनस 1 99, 100 प्लस 1 101, ये भी एक टेबल से कटने वाली वैल्यूज़ नहीं है। तो इसी तरह से यहाँ पर इसको छोड़ देंगे, अगर कटिंग हो रही तो बिल्कुल 3 के टेबल से इसकी कटिंग हो सकती है। देखिए 3 के टेबल से कैसी कटिंग हो सकती है, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, लेकिन यहाँ 3 3 ज़ा 9 हो जाए तो 1 कैरी हो जाए, तो कटिंग इसकी नहीं हो सकती, एज इट इज को रहने दीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं नाउ ए 15 के लिए, तो ए 15 के लिए पुट एन इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1, तो ए 15 रखूँगा यहाँ पर एन का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर माइनस 1, एन का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर प्लस 1, एन जहाँ जहाँ था वहाँ पर हमने 15 ने रिप्लेस कर दिया, 15 का स्क्वायर 2 to 5 होता है माइनस 1, 15 का स्क्वायर 2 to 5 प्लस 1, 2 to 5 माइनस 1 2 to 4 हो जाएगा, और नीचे 2 to 5 प्लस 1 2 to 6 हो जाएगा। अब अगर हम इसकी कटिंग करें तो इसकी कटिंग देखिए हो रही है 2 के टेबल से, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, नीचे 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो वैल्यू क्या थी 1 1 2 बाय 1 1 3। अब इसकी फर्दर और कटिंग नहीं हो सकती, तो हमारे पास आंसर क्या बनता है 1 1 2 बाय 1 1 3। आगे चलते हैं नेक्स्ट, उस पर ए एन इक्वल टू -1/2 सेवंथ पार्ट पे एन -1 लिखे, तो ए एन इक्वल टू -1/2 एन -1, इसको मैंने 1 कह दिया, पुट एन इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 रखता हूँ, तो ए 1 -1/2 जस्ट एन की जगह पर 1 रखना है, तो 1 -1/2 1 -1 तो 0 हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी, किसी भी चीज़ की पावर मैथ में किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो जाए तो रेस्ट इक्वल टू यानी पावर 0 हो तो इक्वल टू किसके होते हैं, इक्वल टू याद रखना है आपने इसको हमेशा, दैट्स इक्वल टू 1, किसी भी चीज़ एनीथिंग रेस्ट टू पावर 0 दैट्स इक्वल टू 1, ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। आगे फिर आगे चलते हैं, पुट एन इक्वल टू 2,
पुट n इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, तो a 2 हो जाएगा -1/2, अब n की जगह पर 2 आ गया 2 -1, तो -1/2 2 -1 पावर 1 रह जाएगी, -1/2 की पावर 1 हो तो -1 की पावर और लगी हो तो साइन माइनस का ही रहेगा, 1 की पावर 1 1 ही रहेगा और 2 की पावर 1 2 ही रहेगा, तो रिजल्ट क्या आ गया -1/2। अब पुट n इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, n की जगह पर 3 रिप्लेस करते हैं इसमें, तो वैल्यू क्या होगी पुट n इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी आपकी a3 -1/2 n -1, तो 3 -1 क्या हो जाएगा 3 -1 हो जाएगा आपके पास स्केयर, इसका स्केयर यानी -1/2 का स्केयर। अब याद रखिए इवन पावर अगर ऊपर आ जाए तो माइनस साइन ब्रैकेट में लगा तो सबसे पहले वो पॉजिटिव हो जाता है, यानी 2 पावर हो 4 पावर हो 6 पावर तो माइनस साइन पॉजिटिव हो गया। अब 1 का स्केयर 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 का स्केयर 1 ही रहेगा, तो 2 का स्केयर 2 मल्टीप्लाइड 2 क्या हो जाएगा 4, तो वैल्यू क्या होगी 1/4। अगर पावर और लगी हो तो साइन माइनस का बरकरार रहेगा, वो फिर चेंज नहीं होगा। तो पुट n इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1 करते हैं, तो n की जगह पर क्या आ गया 4 इक्वल टू -1/2 n -1 था, तो -1/2 लिखा दिए, n की जगह पर 4 आ गया 4 -1, तो -1/2 की पावर ब्रैकेट में क्या ऊपर बात रही 3। अब देखिए ऑड पावर आ गई, तो माइनस साइन अपनी जगह पे रहेगा, माइनस साइन तो हटा ही नहीं, बाकी साथ 1 की पावर 3 क्या हो जाएगी 1 की पावर 3 1 ही रहेगी, और 2 की पावर 3 का मतलब 2 मल्टीप्लाई यानी 2 को 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करते तो 2⁻3 क्या हो जाएगा 8, तो रिजल्ट क्या आ गया -1/8, इसका हमारी 4th टर्म का। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब हमने फर्स्ट 4 टर्म्स चारों टर्म्स लिख दी, चारों टर्म्स क्या आ रही हैं 1, -1/2, -1/4, -1/8। नाउ फॉर a10, क्योंकि इंडिकेटेड टर्म भी फाइंड करनी थी स्पेसिफिक, तो उसके लिए पुट n इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1 करते हैं, तो a10 होगी वैल्यू -1/2 10 की पावर 10 में से n -1 था तो 10 -1 कर देंगे, -1/2 10 -1 9 हो गया। अब -1 की पावर फिर और आ गई, तो माइनस साइन कंटिन्यू करेगा यानी परसिस्ट रहेगा, हटेगा नहीं माइनस, तो माइनस साइन आ गया। अब 1 की पावर 9 1 ही रहेगी, और 2 की पावर 9 याद रखिए दैट इज 5 1 2 होती है। नाउ फॉर a15, उसके लिए कहते हैं पुट n इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1 करते हैं, तो a n की जगह पर क्या आ गया a15 होगी, यहाँ पर वैल्यू हमारे पास -1/2 15 -1, अब -1/2 की पावर 14 इवन वैल्यू ऑड वैल्यू नहीं, तो माइनस साइन सबसे पहले यहाँ से वैनिश हो जाएगा, 1 आ जाएगा, एंड 2 की पावर 14 अगर हम कैलकुलेटर पे करें तो मैं कैलकुलेटर पे कर देता हूँ, इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आता है वो देख लेते हैं हम यहाँ पर। 4.1 की क्वेश्चन नंबर 8 को हम कर रहे हैं, यहाँ पर -1 की पावर 14 आ गया ना, तो माइनस साइन जो है इवन पावर की वजह से क्या होगा पॉजिटिव, 1 की पावर 14 भी हो तो 1 मल्टीप्लाई 14 टाइम करें तो 1 रहेगा, और 2 की पावर 14, तो 2 की पावर 14 हम देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है हमारे पास, तो 2 की पावर 14 की हमारे पास जो वैल्यू बनी है वो काफ़ी बड़ी बनी है, 1/6 कैलकुलेटर पर जो वैल्यू बन रही है 2 रेज़्ड टू पावर आपने ले लेना 14 16384 हमारे पास का क्या आ रहा है रिजल्ट आ रहा है, किसका ये मैंने लिख दिया 16384 इन 2 रेज़्ड टू पावर 14 का रिजल्ट, और ये हमारे पास का रिजल्ट आता है 15 टर्म का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास लिखा है an इक्वल टू -1 की पावर स्केयर डॉट, ये डॉट पड़ा हुआ है, इंटू n की पावर स्केयर, ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही, तो an इस वैल्यू एज इट इज मैंने लिख दिया, और उसको क्या कह दिया क्वेश्चन नंबर यानी इक्वेशन 1 कह दिया। अब पुट n इक्वल टू 1 करता हूँ इक्वेशन 1 में, तो a1 -1 की पावर ऊपर 1 आ जाएगा, ठीक है, पहली वैल्यू 1 डाल रहे हैं ना यहाँ पर, पहली वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 1 लिखिए, यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर भी 1, ठीक है, यहाँ पर भी 1 आएगा और यहाँ पर ऊपर पावर स्केयर आ रही, सॉरी -1 है ऊपर पावर स्केयर है, फिर से देख लें -1 के ऊपर स्केयर लिखा रहने दिया हमने, आगे डॉट n लिखा था, n की जगह पर मैंने 1 रिप्लेस कर दिया, और इस पर क्या आ रहा है स्केयर, तो -1 के ऊपर स्केयर आ गया, माइनस साइन स्केयर की वजह से क्या हो जाएगा पॉजिटिव 1 में कन्वर्ट हो गया, और 1 का स्केयर भी 1 रहेगा, तो 1 से वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1। अब पुट n इक्वल टू 2 करते हैं, तो n इक्वल टू 2 को देख लें, a2 हो जाएगा -1 के ऊपर स्केयर आ रहा है, क्योंकि माइनस इसमें तो कोई n आ ही नहीं था ना क्वेश्चन में, जो है क्वेश्चन क्या लिखा था -1 स्केयर, ये तो हर उसमें लिखते रहेंगे -1 स्केयर, साथ में सिर्फ चेंजिंग यहाँ पर आएगी, n की जगह पर 2 लिखूँ और पावर क्या आ रही है उसके ऊपर स्केयर आ रहा है, तो -1 का स्केयर क्या हो जाएगा फिर से पॉजिटिव 1 हो जाएगा, क्योंकि -1 के ऊपर इवन पावर आ रही है, तो पॉजिटिव 1 हो गया, और 2 का स्केयर क्या हो गया 4, तो 1.4 मीन 1 into 4, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हमारे पास रिजल्ट आ गया सेकंड टर्म का। आगे चलते हैं थर्ड पे, पुट n इक्वल टू
अब देखिए पुट n इक्वल टू 3, तो a3 -1 का स्क्वायर, तो एज इट इज लिखा आ रहा है डॉट n की जगह पर यहाँ पर ये चेंज गई 3 आ गया का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, फिर पॉजिटिव 1 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, तो 1 इंटू 9 9 हो जाएगा। पुट n इक्वल टू 4 इन इक्वेशन में करते तो n की जगह पर यहाँ पर 4 आ गया, -1 का स्क्वायर एज इट इज डॉट n की जगह पर 4 आ गया और उस पर स्क्वायर, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 16 1 जा 16, सो द फर्स्ट 4 टर्म्स आर 1 4 9 एंड 16। अब इंडिकेटेड टर्म फाइंड करेंगे नाउ फॉर a10 के लिए, तो पुट n इक्वल टू 10 इक्वेशन 1 करते हैं, तो a10 -1 के ऊपर स्क्वायर एज इट इज रहा, डॉट n की जगह पर 10 आ गया और उसका स्क्वायर, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 हो गया, 10 का स्क्वायर 100, 100 1 जा 100 हमारे पास वैल्यू आ गई। आगे चलते हैं नाउ फॉर a15, पुट n इक्वल टू 15 करते हैं इक्वेशन 1 में, तो a15 -1 का स्क्वायर एज इट इज डॉट n की जगह पर 15 और उसका स्क्वायर, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 हो गया, 15 का स्क्वायर 2 to 5, 2 to 5 इंटू 1, रिजल्ट क्या आ गया 2 to 5। तो हमने इंडिकेटेड टर्म भी फाइंड कर दी क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ये सारे सवाल बिल्कुल सिंपल है, बस थोड़ा ध्यान से आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, तो वैल्यू लिखिए n इक्वल टू -1 की पावर n इंटू n प्लस 3। क्वेश्चन को मैंने लिख दिया। फर्स्ट टर्म पे आते हैं, पुट n इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो a1 आ गया, -1 की पावर n आ रहा था, यहाँ पर भी पावर डाली, यहाँ पर आगे इंटू n प्लस 3 आ रहा था, n की जगह पर 1 लिखा, -1 की पावर ऑड वैल्यू आ गई, 1 ऑड है ना, -1 ही रहेगा, 1 प्लस 3 क्या हो गया 4, तो -1 इंटू 4 रिजल्ट क्या आ गया -4। पुट n इक्वल टू 2 करते हैं इक्वेशन 1, तो a2 हो गया, -1 के ऊपर n आ रहा था, तो यहाँ पर 2 रिप्लेस किया तो यहाँ 2 आ गया, और n प्लस 3 था तो n की जगह पर 2 आ गया, 2 प्लस 3, -1 के ऊपर इवन पावर आ गई तो पॉजिटिव 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 प्लस 3 5, तो 1 5 जा 5 हमारे पास रिजल्ट आ गया। पुट n इक्वल टू 3 करते हैं इक्वेशन 1, तो a3 -1 के ऊपर पावर क्या आ गई n 3 आ गई, और n प्लस 3 था तो 3 प्लस 3, क्योंकि n की जगह 3 और प्लस 3 साथ में सब में ऐड हो रहा है, -1 के ऊपर ऑड पावर आ गई तो रिजल्ट क्या रहेगा -1, 3 प्लस 3 6, तो 6 1 जा 6 हमारे पास क्या आ गया, इसका रिजल्ट आ गया -6। आगे चलते हैं, पुट n इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, तो a 4 हो जाएगा, -1 के ऊपर पावर क्या आ गई 4, n प्लस 3 था तो n की जगह 4 आ गया, 4 प्लस 3, तो -1 के ऊपर इवन पावर आ गई तो रिजल्ट पॉजिटिव 1 हो गया, 4 प्लस 3 7, तो 1 इंटू 7 रिजल्ट क्या हो गया 7। तो फर्स्ट 4 टर्म हमारे पास क्या बनी, -4, -5, -6 एंड 7। नाउ फॉर स्पेसिफिक जो टर्म फाइंड करनी थी a10, तो पुट n इक्वल टू 10 इक्वेशन 1 करते हैं, तो a10 -1 की पावर 10 इंटू n प्लस 3, तो 10 प्लस 3 हो जाएगा, -1 के ऊपर इवन पावर आ गई तो पॉजिटिव 1 हो गया, 10 प्लस 3 13 हो गया, 13 1 13, ये हमारी एक टर्म फाइंड होगी। नेक्स्ट टर्म पे आते हैं। नाउ फॉर a15 के लिए पुट n इक्वल टू 15 इक्वेशन 1 करता हूँ, तो a15 हो जाएगी वैल्यू मेरे पास यहाँ पर, तो -1 की पावर 15 इंटू n प्लस 3, तो 15 प्लस 3, -1 की पावर ऑड पावर आ गई तो -1 ही रहेगा, 15 प्लस 3 18, तो 18 1 से 18, तो रिजल्ट क्या आ गया -18। सो द फर्स्ट टर्म नहीं लिखनी है आपने, हमारे इंडिकेटेड टर्म कंप्लीट हो गई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, an लिखा है -1 की पावर n प्लस 1 इंटू 3n -1, इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं इसे, पुट n इक्वल टू 1 करता हूँ इसमें, तो a1 वैल्यू आ गई -1 की पावर n प्लस 1, तो n की जगह पर क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 इंटू 3, n की जगह पर 1 -1, तो -1 के ऊपर 1 प्लस 1 स्केयर होगी वैल्यू हमारे पास, ठीक है, 3 1 से 3 -5, -1 के ऊपर स्केयर इवन पावर आ गई है तो पॉजिटिव 1 हो जाएगा, 3 -5 -2, 3 -5 -2 हो जाएगा, -1 के ऊपर स्केयर आ रहा था तो वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो वैल्यू क्या 3 -5 -2, तो 1 इंटू 2 प्लस -2, फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास। अब पुट n इक्वल टू 2 करते हैं इक्वेशन 1 में, तो यहाँ पर a2 -1 के ऊपर n प्लस 1 आ रहा था, तो n की जगह पर क्या आ गया, अब आपके पास 2 प्लस 1 इंटू 3 इंटू n था, तो 3 n की जगह पर क्या आ गया 2 -5, तो सॉल्व करते हैं, तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, तो -1 के ऊपर पावर 3 आ गई आपके पास, एंड 2 3 6 -5, -1 के ऊपर ऑड पावर आ गई तो -1 पर असिस्ट करेगा, और 6 -5 दिस इज 1, तो 1 1 1, बट कौन सा 1 -1, तो सेकंड टर्म हमारे पास फाइंड आउट होगी। आगे चलते हैं इसकी थर्ड पार्ट पे, ये सॉरी a3 पे, इन थर्ड टर्म जो फाइंड करनी उसके लिए आते, तो पुट n इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, तो a3 यहाँ पर -1 के ऊपर 3 प्लस 1 हो जाएगा, एंड 3 इंटू n, तो a n की जगह पर ये अब क्या आ रहा है 3 -5, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, तो -1 की पावर 4, 3 3 से 9 9 -5, तो -1 के ऊपर ऑड पावर तो नहीं इवन पावर आ गई तो पॉजिटिव 1 हो गया, एंड 9 -5 दिस 4, तो 4 1 जा 4, थर्ड टर्म आ गई, तो पुट n इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1 करते हैं, तो यहाँ पर a4 आ जाएगा, -1 की पावर 4, n प्लस 1 था ना तो 4 प्लस 1 हो जाएगा, इंटू 3n था तो 3n की जगह पर 4 प्लस 5, अब इसको सॉल्व करता हूँ फर्दर, तो वैल्यू हो जाएगी -1 की पावर 4 प्लस 1 5 हो गया, 3 4 से 12 12 प्लस 5, -1 के ऊपर ऑड पावर आ गई तो रिजल्ट क्या रहेगा -1 ही रहेगा, माइनस साइन साथ में आएगा, ठीक है, माइनस साइन लगाने यहाँ पर रहेगा मुझसे, माइनस साइन 12 -5 दिस इज 7, तो 7 1 7, बट कौन सा 7 माइनस का 7, सो द रिक्वायर्ड फर्स्ट 4 टर्म्स आर -2 -1 4 एंड नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी आपके पास -7,
तो ये हमने इस तरह से इनको इन फोर टर्म्स को कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद इंडिकेटर टर्म पर आते हैं। तो इंडिकेटर टर्म में ना फॉर a10 तो उसके लिए क्या करेंगे, पुट n इक्वल टू 10 करेंगे इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में यहाँ पर 10 रखता हूँ मैं अब यहाँ पर, तो ये वैल्यू हो जाएगी a10 -1 की पावर 10 + 1 इंटू 3n n की जगह पर 10 - 5 -1 10 + 1 11 हो जाएगा। तो ये वैल्यू होगी -1 की पावर 11, तो 3 10 30 - 5 30 - 5 दिस इज 25 और -1 के ऊपर ऑड पावर आ गई। जब भी ऑड पावर आएगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ही रहेगी। तो -1 25 रिजल्ट क्या हो गया, -25। अब फॉर a15 के लिए पुट n इक्वल टू 15 करते हैं यहाँ पर, जिसमें इसी वैल्यू में यहाँ पर वैल्यू हमारे पास क्या होने जा रही है, a15 -1 के ऊपर पावर 15 + 1 हो जाएगी, 3 × 15 -5 तो -15 + 1 क्या हो जाएगा 16, -1 की पावर 16, 15 3 = 45 -5 45 - 5 40 रह जाएगा एंड -1 के ऊपर इवन पावर आ गई तो वैल्यू जस्ट पॉजिटिव 1 हो जाएगी। तो 1 × 40 रिजल्ट क्या हो जाएगा, जस्ट 40 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे 10 के 10 क्वेश्चन पहले एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया कि इंडिकेटर टर्म फाइंड करनी है। इंडिकेटर टर्म से मुराद होता है कि आपने स्पेसिफिक टर्म जो कही जा रही है बस वो टर्म फाइंड करनी। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द सीक्वेंस एन, आपको सीक्वेंस गिवन है यानी एन टर्म गिवन है या जनरल टर्म आपको कहा जा रहा है, क्या लिखा है a8 फाइंड करना है। पुट क्या करते हैं, पुट n इक्वल टू 8 करें, बस n की जगह पर 8 पुट करूँगा तो यहाँ पर a8 हो जाएगा, 4 × 8 होगा -3 तो 4 8 से कितना होता है 32 32 - 3 कितना हो जाएगा 29 तो a8 बस स्पेसिफिक टर्म हमने फाइंड किया और इसके साथ इक्वेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 11 था बाय द वे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है an इक्वल टू 5n + 9 इक्वल टू a9 फाइंड करना है। तो इसको इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ क्वेश्चन को। अब पुट n की जगह पर क्या रखते हैं, इनकी जगह पर हम रखते हैं जगह पर 9। ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर आपके पास 9 जब रखूँगा यहाँ पर तो वैल्यू क्या होगी, इसको सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पर लाइव आपके सामने 5n की जगह पर रखूँगा 9 + 11 तो 5 9 से क्या वैल्यू हो जाएगी 45 45 + 11 तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 + 55 + 1 तो वैल्यू क्या हो जाएगी 56। तो हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आ गया a9 का रिजल्ट आ गया दैट इज़ 56। आगे चलते हैं 13 पे। 13 में हमारे पास वैल्यू लिखी है n इक्वल टू 3n + 4 × 2n - 5 फाइंड क्या करना है a7 इंडिकेटेड टर्म। तो इस क्वेश्चन को मैंने 1 कह दिया। अब पुट n इक्वल टू 7 करेंगे इन इक्वेशन 1 में तो n की जगह पर यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर a7 हो गया 3 × 7 + 4 × 2 × 7 - 5 3 7 से 21 होता है 21 + 4 2 7 से 14 - 5 21 + 4 कितना हो जाएगा 25 वैल्यू होगी 25 और 14 - 5 जिससे 9 25 9 से होता है 225 तो हमारे पास a7 का रिजल्ट क्या आ गया, a7 रिजल्ट आ गया 225। आगे चलते हैं 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है an इक्वल टू -1 की पावर n - 1 इंटू 3.4 इंटू n लिखा है 3.4 लिखा है 3.4 लिखा है -17.3 और a 12 हमने फाइंड करनी है। तो पुट n इक्वल टू क्या रख देता हूँ, इसकी इक्वेशन को 1 का नाम देता हूँ और पुट n इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 1। यहाँ पर a 12 आ गया -1 की पावर 12 - 1 3.4 इंटू 12 -17.3 सिर्फ यहाँ पर एक n आ रहा था और यहाँ पर उसकी वैल्यू डली जो टर्म हमने फाइंड करनी थी a 12 तो यहाँ पर 12 रख दिया हमने 3.4 इंटू 12 करें तो रिजल्ट हो जाता है 40.8 -17.3 तो इसको माइनस करें तो रिजल्ट बचता है 23.5 और बाहर क्या हो रहा था -1 12 -1 तो -1 के ऊपर ऑड पावर आ गई थी तो -1 ही परसिस्ट करेगा तो -1 से 23.1 को मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस -23.5 हमारे पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 15 में लिखा है an इक्वल टू 4n² इंटू 11n + 31 और a22 हमने फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को लिखा और इसको 1 कह दिया फिर से। अब पुट n इक्वल टू क्या करते हैं 22 इन इक्वेशन तो यहाँ a22 हो जाएगा 4n की जगह पर 22 और उसका साथ में क्या आ जाएगा, साथ में उसका स्क्वायर आ जाएगा। आगे नेक्स्ट 11 इंटू 22 हो जाएगी वैल्यू n यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर भी 22 रिप्लेस होगा +31। अब 22 का स्क्वायर होता है 484 बाहर क्या साथ आ रहा है 4 आ रहा था तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 22 को 11 से मल्टीप्लाई करते तो वैल्यू हो जाती 242 प्लस क्या आ रहा था साथ में 31 484 को 4 से मल्टीप्लाई करते वैल्यू होती 1936 और 242 + 31 वैल्यू 273 तो इनको आपस में एक्यूमुलेट करें यानी मल्टीप्लाई करना है दोनों वैल्यूज को एक्यूमुलेट करने का मतलब प्लस करना नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लाई करते तो रिजल्ट आता है 528 हमारे पास का रिजल्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है हमारे सामने यहाँ पर an इक्वल टू 1 + 1/n होल स्क्वायर a20 फाइंड करनी तो an इक्वल टू यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1 + 1/n² 1 कह दी मैंने। अब a20 यानी सिर्फ 20 टर्म फाइंड करें तो पुट n इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1 तो यहाँ पर 1 + 1/n लिखा है तो 20 लिखूँगा। अब इसकी नीचे वैल्यू कोई नहीं आ रही तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका 20 एलसीएम आ जाएगा तो 21 × 20 + 1 20 + 1/20 और होल पर याद रखना क्या आ रहा है साथ में स्क्वायर तो 21/20 हो जाएगा होल का स्क्वायर तो 21 का स्क्वायर होता है 441
और 20 का स्क्वायर होता है 400। चूँकि इसकी कटिंग नहीं हुई तो यही हमारा स्पेसिफिक आंसर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। an इक्वल टू log 10 की पावर n लिखा है, a43 हमने फाइंड करना है। तो इसको मैंने क्वेश्चन को नाम दे दिया आपके सामने 1 का। अब पुट n इक्वल टू 43 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पर 43 आ गया log 10 की पावर 43। अब याद रखें log 10 टू द बेस जब भी लिखा हो तो log 10 टू द बेस हमेशा याद रखनी किसकी इक्वल होती है। आगे मैंने लिख भी दिया नोट, याद रखना है log 10 टू द बेस किसकी इक्वल होती है, हमेशा याद रखना है log 10 की बेस जब भी लिखो दैट्स इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 1, तो 1 की पावर क्या रहेगी 43। 1 की पावर 43 हो या 1 की पावर 1000 हो, क्या रिजल्ट रहेगा 1 ही रिजल्ट रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है हमारे सामने an इक्वल टू नेचर लॉग, वो लॉग था ये नेचर लॉग है, दोनों में फ़र्क रखना है ई की पावर n और a77। याद रखें नेचर लॉग की प्रॉपर्टीज़ है। नेचर लॉग की प्रॉपर्टीज़ क्या कहती हैं, अगर उसके ऊपर कोई पावर आ रही तो उसकी पावर उसकी शुरू में आ जाती। तो मैंने इस क्वेश्चन को लिखा, अब उसके बाद लॉग की प्रॉपर्टी लगाई। लॉग की प्रॉपर्टी नेचर लॉग की प्रॉपर्टी, याद रखें LOG लॉग की प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही। तो नेचर लॉग का जो n है ये इसके शुरू में आ गया। अब नेचर लॉग ऑफ ई रह गया। याद रखें नेचर लॉग ऑफ ई बाय डेफिनेशन मैथ में किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 1 की। तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई, जस्ट n आ गई। अब इस इक्वेशन को मैंने क्या कह दिया 1 कह दिया। अब कौन सी टर्म फाइंड करनी थी 67। तो पुट n इक्वल टू 67 इसमें पुट करता हूँ तो एक जगह यहाँ पर लिखा 67 और n की जगह पर 67। तो ये 67 का आंसर हमारे पास क्या आ गया, ये 67 ही आंसर आ गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जल्दी से। फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, यानी an अब आपने फाइंड करनी। आपको एक सीक्वेंस गिवन है तो सीक्वेंस मैं लिख लेता हूँ। सीक्वेंस क्या गिवन है, सीक्वेंस देखिए गिवन थी 1 3 5 7 9। तो पहली टर्म इसकी क्या आ रही है, पहली टर्म आपने बनानी है, ये चीज़ आपने सीखनी है इसमें, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। तो देखिए यहाँ वैल्यू लिखी है हमारे सामने 1 थी, तो मैं इसको लिखता हूँ 2 × 1 -1। 2 1 से क्या हो जाएगा 2 -1, क्या रिजल्ट आ जाएगा 1। अब नेक्स्ट वैल्यू देखिए, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा बनने कैसे जा रही है सारी वैल्यूज, ठीक है। आगे देखता हूँ वैल्यूज़ को, तो दूसरी वैल्यू कैसे बन रही है देखें a2 2 × 2, ये जो सीक्वेंस पकड़ ली नहीं बस 2 लिखे यहाँ पर। अब यहाँ पर 2 लिखता हूँ, 2 2 से 4 होगा, 4 -1 क्या आ जाएगा 3। अब a3 तो 2 × 3 होगा -1, 2 3 से 6 -1 5। तो a4 2 × 4 -1, 2 4 8 -1 7, 2 × 5 10 10 -1 9। तो इसका मतलब मुझे पैटर्न मिल गया कि पैटर्न क्या चल रहा है एंड सो ऑन। तो इसका मतलब अगर मैं जनरल टर्म लिखना चाहूँ n में तो क्या होगा 2 × n - 1, 2 × n, यानी n की जगह वैल्यू रख दीजिए, आपके पास टर्म निकल दीजिएगी। तो जनरल टर्म इसकी यानी n टर्म क्या बनेगी एंड सो ऑन करके मैंने नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, देखिए क्या वैल्यू बनेगी an इक्वल टू 2n - 1। तो ये हमारे पास इसका जनरल पैटर्न आ गया। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। a3 9 27 81 43। हर बार ऐसे नहीं होगा 2n से मल्टीप्लाई करिए, आपने क्वेश्चन को देखना है। देखिए 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, फिर 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27। तो इसका मतलब a1 ये कुछ पावर की बात बन रही है, तो a1 3 की पावर 1 3 की पावर 1 3 रहेगा। अब a2 3 पे 2 का मतलब 3 पे स्क्वायर ले लेते हो चाहिए 9। दूसरी वैल्यू आ गई a3 3 पे क्यूब ले लिया 27। a की पावर 4 जब लिखा तो 3 की पावर 4 ले ली यहाँ पर। 81 वैल्यू आ गई 5 इन फिफ्थ टर्म, तो 3 की पावर 5 243। तो इसका मतलब मुझे सॉल्व करके इसके जनरल टर्म की वैल्यू पता लगी कैसे। अगर मैं an लिखता हूँ तो 3 के ऊपर क्या लेता हूँ जस्ट n, 3 के ऊपर n जैसे ही लिखूंगा तो मेरे पास जनरल टर्म आ जाएगा। अब मैं जो भी टर्म चाहूँगा, अगर 5 फाइंड करनी तो 3 के ऊपर 5 लिखूंगा, यहाँ पर a5 आ जाएगा, तो क्या वैल्यू है 243। और इससे आगे वाली भी अगर कोई टर्म फाइंड करना चाहिए तो वो भी हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो ये जनरल टर्म फाइंड करने का तरीका था, मुश्किल बिल्कुल नहीं, बस सिर्फ आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। अब देखें जैसे नेक्स्ट लिखा है √2 √4 √6 √8 √10 एंड सो ऑन लिखा है। तो मैंने क्वेश्चन को लिख दिया। पहली वैल्यू देखें फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म तो 1 आ रहा है, तो 1 को तो यूज़ करना है, सवाल में लेकर आना है किसी तरह से आपने। ये जो 1 आ रहा है यहाँ पर a1 लिखा, तो यहाँ √2 लिखा 2.1 मैंने लिख दिया, तो 2.1 क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। दूसरी वैल्यू पर है a2 तो 2 लिखा है, तो 2.2 करता हूँ तो वैल्यू क्या हो जाएगी 4 का रूट नहीं लेना, √4 में लिखना है। a3 पर आता हूँ तो a3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a3 की वैल्यू 2.3 2 3 से 6 हो जाएगा, तो a4 2.4 8 हो जाएगा, a5 2.5 10 हो गया एंड सो ऑन। तो मुझे इसका मतलब सीक्वेंस मिल गया √2 और साथ में .n लिख लें, और या फिर इसको डायरेक्ट √2n लिख। तो n की टर्म कौन सी बनी 2.n या फिर 2n √2, दोनों तरह से सही है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं 1.2 2.3 3.4 4.5, ये पॉइंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को हमने दोबारा लिख दिया। अब पहली टर्म पर आता हूँ। पहली टर्म ऐसे कैसे बनी, ये वाला जरा टेक्निकल है, इसको ध्यान से देखें। देखिए 1.1 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ और इसमें 0.1 ऐड कर दूँ, 1.1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें क्या रहेगा 1.1, 0.1 ऐड कर दें क्या वैल्यू हो जाएगी 1.2। अब 1 ये पहली टर्म थी, अब 1.1 फिक्स है और 0.1 फिक्स है, ये दो चीज़ें फिक्स होगी। a2 करता हूँ तो a2 में सिर्फ ये चेंज करूँगा, यहाँ पर 1.1 लिखा रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको और 0.1 ऐड करते हैं। देखिए 1.1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2.2 हो गया, 0.8 कर दें 2.3 हो जाएगा। a3 फाइंड करना है तो 1.1 को 3 थर्ड टर्म आ गई ना,
तो थर्ड टर्म के लिए 1.1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1.1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 0.1 इसमें ऐड कर दूंगा, तो 3.3 प्लस 0.1 क्या वैल्यू होगी 4.3, तो सॉरी 3.4, तीसरी टर्म की वैल्यू आ गई 3.4। आगे चलें नेक्स्ट पर, तो वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पर A4 1.1 इंटू 4 प्लस 0.1, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 4.4, 0.1 ऐड करें तो वैल्यू आएगी 4.5। इसका मतलब हमें सीक्वेंस मिल गई AN इक्वल टू 1.1 इंटू n प्लस 0.1, यानी n वैल्यू लिख देता हूँ सॉल्व करके, तो ये मेरे पास कौन सी टर्म आ जाएगी, जनरल टर्म आ जाएगी AN इक्वल टू 1.1 इंटू n प्लस 0.1। तो इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 4.1 अच्छे से कंप्लीट होती है। उम्मीद है सारी एक्सरसाइज आपको अच्छी समझ आएगी, फिर भी कुछ चीज़ क्लियर ना हुई हो तो आप कमेंट करके दोबारा से पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सकें। और आपने अगर कोई स्पेसिफिक सवाल पूछना हो या कुछ चीज़ क्लियर ना हो इस टॉपिक में तो आप दोबारा से कमेंट करके उसके मुतालिक पूछ सकते हैं, उस पर मैं दोबारा से वीडियो बना दूँगा, उसका कोई मसला नहीं है। शुक्रिया।